हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमए वाला। आज के एपिसोड में आप सीखने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? किसी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए जो कल्पित रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखा क्या होती है? ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं। ये पूरब से पश्चिम दिशा में जाती हैं। इनकी कुल संख्या 180। मुख्य अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा होती है, 23.1/2 उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा होती है और 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा होती है। 66.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आर्कटिक वृत्त और 66.1/2 दक्षिणी अक्षांश पर अंटार्कटिक वृत्त होती है। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। भारत से होकर कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री उत्तर से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किमी होती है। अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती हैं। ये उत्तर दक्षिण दिशा में होती हैं। कुल संख्या इनकी 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा जो ग्रीनविच यानी लंदन से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा क्या होता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा, यहीं से भारत का मानक समय निर्धारित होता है। पृथ्वी के घूमने के कारण हर 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटा का अंतर होता है। पूर्व की ओर जाने पर समय आगे बढ़ता जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय पीछे होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व की ओर प्लस और पश्चिम की ओर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। पृथ्वी का आकार गोल नहीं बल्कि चपटा गोला है। अक्षांश जलवायु को प्रभावित करते हैं और देशांतर जो है उस समय को निर्धारित करता है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमए वाला। आज के एपिसोड में आप सीखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रत्यय का अर्थ मूल शब्द के अंत में 1 से 4 अक्षरों को जोड़कर बनाया गया छोटा शब्द प्रत्यय कहलाता है। परिभाषा: जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ या रूप में परिवर्तन करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण: बाल धन का बराबर बालक। बालक शब्द में प्रत्यय का है जो मूल शब्द बाल के अंत में जुड़कर बना है। मीठा धन पन बराबर मीठापन। मीठा शब्द से मीठापन बनता है जिसमें प्रत्यय पन है। यह प्रत्यय विशेषण को संज्ञा में बदलकर भाव को व्यक्त करता है। इसी प्रकार मीठा होता है। अच्छा धन ई बराबर अच्छाई। अच्छाई शब्द में ई प्रत्यय है जो मूल शब्द अच्छा में जुड़कर अच्छाई बनता है। मित्र धन ता बराबर मित्रता। मित्रता शब्द में ता प्रत्यय है जो मूल शब्द मित्र के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाता है। दुख धन ई बराबर दुखी। दुखी शब्द में ई प्रत्यय है और मूल शब्द दुख है। जब दुख शब्द में ई प्रत्यय जोड़ा जाता है तो दुखी बनता है, जिसका अर्थ है दुखी या दुख से भरा हुआ। चल धन ना बराबर चलना। चल मूल शब्द में ना प्रत्यय जोड़ने से चलना बनता है। इसके अलावा चला में आ प्रत्यय है जबकि आना प्रत्यय है। बोल धन ना बराबर बोलना। बोलना शब्द में ई प्रत्यय लगकर बोली बनता है जो बोलने की क्रिया या तरीका दर्शाता है। इसके अलावा बोल
में ना प्रत्यय लगकर बोलन या बोलना क्रिया का मूल रूप बनता है। पढ़ धन ई बराबर पढ़ाई। पढ़ाई शब्द में आई प्रत्यय यह मूल शब्द पढ़ के साथ मिलकर बना है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। देख धन ना बराबर देखना। खेल मूल शब्द में औना प्रत्यय जोड़ने पर खिलौना शब्द बनता है जो एक नया शब्द है। बुद्धि धन मान बराबर बुद्धिमान। बुद्धिमान शब्द में मान प्रत्यय है, यह बुद्धि मूल शब्द में जुड़कर बनता है और इसका अर्थ है समझदार या तीव्र गति वाला। सेवा धन के बराबर सेवक। सेवक शब्द में के प्रत्यय है जो मूल शब्द से मिलकर बना है। कर्म धन मठ बराबर कर्मठ। कर्म का अर्थ है क्रिया और कर्म के कारण प्राप्त होने वाला परिणाम या फल। हिंदू और जैन दर्शन के अनुसार हर व्यक्ति को उसके अच्छे या बुरे कर्मों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं जो उसके वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। चतुर धन ई बराबर चतुराई। चतुराई शब्द में आई प्रत्यय है जो मूल शब्द चतुर के साथ जुड़कर बना है। आई प्रत्यय मूल शब्द के बाद जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, जैसे यहाँ चतुर के बाद आई जुड़कर चतुराई बना है जिसका अर्थ है चतुर होने की अवस्था है। दया धन लू बराबर दयालु। दयालु शब्द में आलू प्रत्यय है जिसका मूल शब्द दया है। आलू प्रत्यय जुड़ने से दया शब्द से दयालु विशेषण बनता है। बाल धन पन बराबर बालपन। बालपन शब्द में पन प्रत्यय है जो बाल या बच्चा मूल शब्द से मिलकर बना है। पन प्रत्यय जोड़ने से बाल शब्द बालपन एक भाववाचक संज्ञा बन जाता है जो बचपना या बचपन की अवस्था को दर्शाता है। नम्र धन ता बराबर नम्रता। नम्रता में ता प्रत्यय है जो मूल शब्द नम्र के साथ जुड़कर बना है। यह एक शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है और उसका अर्थ बदल देता है। विनय धन ए बराबर विनयी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।